नमस्कार। चुनावी चौसर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों और ऐतिहासिक प्रतीकों के इर्द गिर्द घूमती रही है। आज हम बात करेंगे भोजपुर जिले की एक ऐसी ही सीट की जिसका नाम 1857 के महानायक वीर कुंवर सिंह से जुड़ा है। यह सीट परंपरागत रूप से बाबू साहेब यानी राजपूतों का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले एक दशक से यहां लालटेन की लौ सबसे तेज जल रही है। आखिर कैसे राजद ने इस राजपूत बहुल सीट को अपने किले में तब्दील कर दिया, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जगदीशपुर के भूगोल और समाज को। ये भोजपुर जिले का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। इसका नाम सुनते ही 1857 के गदर के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की याद आती है, जो इस धरती के सपूत थे। इस ऐतिहासिक विरासत के कारण यह सीट राजपूत स्वाभिमान का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ राजपूत मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, जो किसी भी चुनाव का रुख तय करने की ताकत रखते हैं। उनके बाद यादव, कुशवाहा और अन्य कुछ पिछड़ी जातियां यहाँ मतदाता के तौर पर आते हैं। इस जातीय समीकरण के कारण दशकों तक यहाँ राजनीति राजपूत उम्मीदवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है। पार्टियां कोई भी रही हों, उम्मीदवार अक्सर यहाँ पर राजपूत ही होता था। अब पलटते हैं इसके राजनीतिक इतिहास के पन्ने को। तो 2010 से पहले यह सीट किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रही है। यहाँ से कांग्रेस, जनता दल, समता पार्टी और यहाँ तक कि निर्दलीय राजपूत उम्मीदवार भी जीतते रहे हैं। मूल मंत्र एक ही था, जो राजपूत वोटों को साध ले, जीत का सेहरा उसी के सिर अक्सर बनता था। लेकिन 2010 के बाद इस सीट की राजनीति में एक नई करवट ली। 2010 का चुनाव हुआ और इस चुनाव में राजद ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने राजपूत बहुल सीट पर एक यादव उम्मीदवार दिनेश कुमार सिंह को टिकट दिया। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन राजद अपने परंपरागत MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साधने में कामयाब रहा और दिनेश कुमार सिंह ने चुनाव जीत लिया। यह इस सीट पर एक बड़ा बदलाव था। 2010 की जीत ने राजद को एक नया फॉर्मूला दिया। पार्टी ने समझ लिया कि अगर मुस्लिम यादव वोट बैंक एकजुट रहे और राजपूत वोटों में बिखराव हो जाए तो यह किला भेदा जा सकता है। 2015 में राजद ने अपनी रणनीति को और पुख्ता किया और मैदान में उतारा राम बिशुन सिंह उर्फ लोहा सिंह को। 2015 का चुनाव राम बिशुन सिंह, जो खुद यादव समुदाय से आते थे, ने महागठबंधन यानी राजद प्लस जदयू प्लस कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उनके सामने उस समय LGP के राकेश रोशन और भाजपा से बगावत कर निर्दलीय उतरे भाई दिनेश थे। राजपूत वोट इन दिनों दोनों उम्मीदवारों में बट गए और राम बिशुन सिंह ने आसानी से यहां पर एक बार फिर से जीत दर्ज कर ली। इसके बाद हुए 2020 के चुनाव। यह चुनाव दरअसल राजद के लिए असली परीक्षा के तौर पर देखा गया। इनको जदयू अब NDA के साथ थी, तो मुकाबला सीधा था। राजद के राम बिशुन सिंह बनाम जदयू की राजपूत उम्मीदवार कुसुमलता कुशवाहा। सबको लगा कि NDA के साथ आने से राजपूत और कुशवाहा वोट एकजुट होकर जदयू को जिता देंगे, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। राम बिशुन सिंह ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि अपनी जीत का अंतर और भी अधिक बढ़ाया। उन्होंने साबित कर दिया कि जगदीशपुर अब राजद का एक मजबूत गढ़ बन चुका है। तो आखिर वो कौन से कारण है जिनकी वजह से एक परंपरागत राजपूत सीट राजद का किला बन गई और अभेद्य किला बन गई? राजपूत वोटों का बिखराव एक बड़ा कारण बताया जाता है। भाजपा, जदयू, लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच राजपूत वोटों का लगातार बंटवारा होता रहा है, जिसका सीधा फायदा राजद को मिला। इसके अलावा अगर दूसरे कारण की बात करें तो राजद का ठोस वोट बैंक रहा है। राजद अपने कोर यानी MY यानी जिसे मुस्लिम यादव समीकरण कहा जाता है, वोट बैंक को एकजुट रखने में पूरी तरह से सफल रहा। यह वोट बैंक किसी भी परिस्थिति में लालटेन के साथ हमेशा खड़ा रहता है। राम बिशुन सिंह का स्थानीय चेहरा भी एक बड़ा फैक्टर है। राम बिशुन सिंह उर्फ लोहा सिंह ने अपनी एक जमीनी नेता की छवि बनाई है। वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और लोगों के बीच उनकी मजबूत पकड़ भी है। इसके अलावा विपक्ष में नेतृत्व का अभाव, तो अगर इसका विश्लेषण हम करते हैं तो विपक्ष इस सीट पर कोई ऐसा सर्वमान्य राजपूत चेहरा देने में अक्सर नाकाम रहा है जो सभी वोटों को एकजुट कर सके।
2020 में लगातार तीसरी जीत के साथ राजद ने जगदीशपुर में अपनी हैट्रिक पूरी की। 2025 में अब राजद फिर से मैदान में उतरेगा, तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या एनडीए अपने आंतरिक मतभेदों को भुलाकर और राजपूत वोटों के बिखराव को रोककर इस किले को वापस छीन पाएगा राजद से या नहीं, या फिर रामविशुन सिंह लोहा एक बार फिर साबित करेंगे कि जगदीशपुर की राजनीति अब इतिहास के नहीं बल्कि वर्तमान के नए समीकरणों पर चलती है। आप देखते रहिए अखंड भारत न्यूज की विशेष पेशकश चुनावी चौसर। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।